और प्रॉफिट में बताऊं दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं जी। इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद आप लोगों को वीकली एनालिसिस की वीडियो के ऊपर और रिसर्च डाटा के बाद आपके साथ ये डाटा शेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ भी बेस और ब्लफ नहीं है। प्रॉपर आपको कैलकुलेशन बताई जाएगी, प्रॉपर आपको हर चीज़ के ऊपर आइडिया दिया जाएगा। स्पेशली बात करेंगे वीक की कैंडल D1 H4 H1, बस इससे ज़्यादा नहीं। और अगर देखते हैं कि प्रीवियस वीक कैसे रहे रिजल्ट, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन हर बंदा अगर बाय में बैठा हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या है, हर बंदा अगर सेल देख रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस टाइम पे, हमारे पास अगर आप देखते हैं तो पिवट पिवट आज के टाइम पे, इस टाइम पे हमारे पास 3 पीपी निकल के आए हैं, जो कि हमारे पास डेली पीपी आया है हमारे पास इस टाइम पे 4567। वीकली पीपी है जी 4670, और मंथली पीपी 4987। ये तो हो गए हमारे 3 पीपी। पीपी की रिस्पेक्ट आपको मिलती है हमेशा, आपको एडवांटेज मिलता है उसके ऊपर, आप उसका एडवांटेज लेते हैं और स्मूथली 200 पिप 300 पिप प्रॉपर H1 H4 की क्लोजिंग अबव या बिलो दैट डिसाइड करते हैं। जब तक प्रॉपर H1 की क्लोजिंग उससे ऊपर रहती है तो फिर हम बाय देखते हैं, बिलो हो जाती है तो फिर हम लोग हर रिटेस्ट के ऊपर सेल देखते हैं। ये तो हो गया जी पीपी। पीपी के बाद अगर आप बात करते हैं कि इस टाइम पे वीकली कैंडल की क्या पोजीशन है, वीकली कैंडल हो सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीक में आने वाले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से हैं। क्या मार्केट इस तरह से वोलेटाइल होगी, वार ऑफ इम्पैक्ट कर सकते हैं या फंडामेंटल इफेक्ट है, क्या है, हर चीज़ के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर मंडे की बात करें तो मंडे के ऊपर कुछ भी ऐसा डाटा नहीं है। 7 बजे एक कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग पीएम का डाटा है, पीपी का डाटा है। और ट्यूसडे वाले दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का है, और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का। यहाँ पे आपको ट्यूसडे वाले दिन मार्केट वोलेटाइल नजर आएगी इस टाइम पे 6:45 पे। उससे पहले मार्केट मंडे वाले दिन अपना टेक्निकल मूव करेगी, और ट्यूसडे वाले दिन आपको यहाँ पे फंडामेंटल नज़र आएगी न्यूज़ के ऊपर। 6 बजे से तकरीबन ऑनवर्ड 7 बजे तक आपको यहाँ पे मूव नज़र आएगी। वेनसडे अगेन कोई डाटा नहीं है। थर्सडे फेवरेट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा। और फ्राइडे कोई इस तरह से खास डाटा नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटे हैं, इसके ऊपर मार्केट उस तरह से वोलेटाइल नहीं होगी। देखिए ये पूरा वीक आपको मार्केट में उस तरह से हलचल नहीं नजर आएगी जिस तरह आप लास्ट वीक देखते हैं। लास्ट वीक में आपने एक दिन में $400 की मूव भी देखी है, और $200 की भी देखी है, और $300 की भी देखी है। लेकिन अब स्ट्रक्चर इस वीक में हम देखेंगे थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो टोटल टोटल सेल साइड के ऊपर है। चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट की अगर आप बात करते हैं, वीकली कैंडल इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है पर सेल साइड के ऊपर। हमें कहाँ पे अभी रिवर्सल नजर आएगा कि कहाँ से हम लोग एक अच्छी सेल देखेंगे। अगर तो मार्केट की ये देखें, ये एक फैब लगाएं, फैब आप लगाएंगे सबसे पहले देखेंगे कैंडल की बॉडी, बॉडी टू बॉडी लगाएंगे, ठीक है। बॉडी टू बॉडी लगाने के बाद आप फैब को, पीपी को उठा के यहाँ रखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैब, उल्टा हो गया जी। अकॉर्डिंग टू फैब अगर आप बात करते हैं तो इस टाइम पे हमारे पास जो फैब के लेवल निकले हैं और सेल साइड के ऊपर, सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बाइक की बात नहीं कर रहा, बाइंग की। और बॉडी टू बॉडी काउंट करने के बाद आपको नज़र आएंगे यहाँ पे जी सबसे पहले ये ले, यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास, अच्छा इसकी कंफर्मेशन हम लेके लेंगे जाके, फैब की कंफर्मेशन लेंगे हम जाके D1 के ऊपर। D1 के ऊपर हमारे पास और स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आएंगे। इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा क्लोज कर दिया, कैंडल के ऊपर रख दिया है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, अगर मार्केट इसका 50% की क्लोजिंग अबव दे देती है, 4820 से ऊपर देगी, फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा बाय साइड के ऊपर, अदरवाइज मार्केट सेल है। ठीक है, ये एरिया मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ। ये डिसीजन एरिया है, की पॉइंट एरिया है इस वीक का, ये वाला। इसका कलर हम करेंगे ब्लैक, ग्रे हो गया, ये ब्लैक हो गया। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर हम बाई को देखेंगे, हर रिटेस्ट के ऊपर बाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग सेलर हैं। यहाँ तक हम सेल देखेंगे प्रॉपर। ये है जी वीक की कैंडल का फैब है। इसकी कंफर्मेशन लेके लेंगे जाके D1 के ऊपर। D1 की अगर आप बात करते हैं, D1 के एरिए पे क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ और मजीद चीज़ें मौजूद हैं। 38% पे हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास इस बार का जो वीकली पीपी है इसके सराउंडिंग पे पड़ा हुआ है। 38% पे यहाँ पे हमें एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा वर्सल साइड के ऊपर। अदरवाइज अगर आप बात करते हैं फेब की, तो ये हमारे पास वीक का डिसीजन एरिया बड़ा पड़ा हुआ है। D1 के ऊपर अगर आप बात करते हैं, D1 उस तरह से कुछ कंफर्मेशन नहीं आई हुई
क्योंकि अगर मार्केट की ये वाली जो कैंडल है, लास्ट कैंडल है, ये इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, बिलो क्लोज हो जाती है, थोड़ा सा वीक बॉडी और बना देती, फिर हम इसको तो कह सकते थे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। लेकिन वीक की कैंडल के ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। ये एक दो तीन, तीसरी कैंडल अगर यहाँ तक जाती है, यहाँ से दोबारा रिवर्सल आती है, तो आपके पास ये गैप बन जाएगा। ऑलरेडी मार्केट का हमारे पास ये वाला जो एरिया है, मिडल एरिया, जो कि है 4880 से लेके 4840, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है फॉर सेल साइड का। ठीक है, समझ आ गई है। ये आ गया हमारे पास अगेन D1। D1 को हम लोग इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर नीचे करेंगे, 3 दिन की हमारे पास ये कैंडल का लगाएंगे। ठीक है, फेब ठीक लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू D1 फेब, यहाँ पे हम लोगों ने वीक भी काउंट कर लिया। पहले बॉडी थी और अब वीक आ गई है। 3 दिन की अगर आप बात करते हैं, 3 दिन पे मार्केट का ये एरिया हमारे पास अगेन डबल कंफर्मेशन आ गई है। फर्स्ट आ गया 4681, सेम यही हमारे पास इसके करीब करीब सराउंडिंग में आ रहा है आपके पास वीकली पीपी। और 61% हमारे पास 48 का आ रहा है। ये एरिया बहुत अच्छे हैं, इस साइड पे आए तो मार्केट को, ये वीकली के स्ट्रॉन्ग एरिया है भाईजान। ये H1 H4 या D1 के नहीं है, ये वीकली के, और सेम इसको सपोर्ट कर रहे हैं D1 के एरिए। और अगर बाय की बात करते हैं, तो बाय वीकली सपोर्ट का एरिया यहाँ पे करीब तरीन जो बन रहा है हमारे पास, वो है हमारे पास 4334 और 4356। 200 पिप के बिटवीन हम लोग अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वीकली सपोर्ट पहले ही आ गई है, सेकंड सपोर्ट हमारे पास ये है, थर्ड वन ये है। ये तीनों सपोर्टें, चारों सपोर्टें टूट जाती हैं, जाके फिर ब्रेक लगेगी यहाँ पे 3927 के ऊपर। हाँ, 3927 आपने सुना है, ठीक है, गलत तो नहीं सुना, 3927 यहाँ पे आ जाएगी मार्केट, तो फिर तो एरिया वो है। लेकिन मार्केट को हम लोग सेल बाय के ऊपर हम लोग एडवांटेज लेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल साइड के ऊपर टोटल बना हुआ है। ये हमारे पास इस टाइम पे एक अच्छी सपोर्ट बनेगी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आने वाले दिन पे, मंडे से या ट्यूसडे आने वाले वीक में, आपको यहाँ से ही मतलब इसी एरिया में रेंज बाउंड्री, जो कि एरिया हमारे पास बन रहा है, ये भी एरिया ज़्यादा है। एरिया बन रहा है 4650 से लेके 44, मतलब 200 बिटवीन मार्केट अपनी ट्रेड प्लान करेगी। क्योंकि मार्केट में उस तरह से डाटा नहीं है, अगर वार इम्पैक्ट होता है फिर हम कुछ नहीं कह सकते, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपडेट किया जाएगा। H4 की अगर बात करते हैं, H4 के ऊपर इस टाइम पे हमारे पास एरिया निकल के आए हैं फॉर इंट्राडे कवरिंग के लिए। सबसे पहले एरिया हमारे पास H4 का जो निकल के आया है, वो है जी 4627 और 4633, 4663। ये एरिया हमारे पास निकल के आया फॉर इंट्राडे के लिए फॉर सेल साइड के ऊपर। अगर आप इस 3 4 कैंडलों की अगर फैब को अप्लाई करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो एरिया निकल के आया है फर्स्ट टाइम पे हमारे पास, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, लें जी, कंफर्मेशन होगी 4634, सेम यही एरिया है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। ये देखें, H1 H4 की ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, प्लस यहाँ पे एफईजी भी पड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पे हमारे पास 61% भी आ रहा है। मजबूत एरिया है, ठीक है, ये मजबूत एरिया है। फिर हम अगर देखते हैं मार्केट की, ये वाली कैंडल आने वाले दिन पे मंडे से यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये एरिया रह जाएगा स्ट्रॉन्ग। ये H1 के ऊपर भी जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। लेवल अपने पास मौजूद रखें, यहाँ पे आपको काम आएंगे लेवल। सेम ऐसे ही आपके पास बाइंग सपोर्ट एरिया जो बनेगा, वो है जी आपका 4437 से लेके 4407। देखिए, कोई भी एरिया 200 से 300 बिटवीन नहीं जा रहा, सारे इतने इसके बिटवीन ही आ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं कितने, जो ट्रेड प्लान करते हैं वन, वो करती है हमारी 150 से 100 के दरमियान, उसके बीच में ही हमारा SL भी होता है। वो जाके ग्रुप में मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हो गया आपके पास H4। अगर आप बात करते हैं H1 की, तो H1 इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा है। और स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था ये वाला, लेकिन प्रॉपर मार्केट ने अगर इसकी लैगलाइन को ब्रेक कर देती, तो फिर हम बायर थे। 4770 से ऊपर क्लोज हो जाती, फिर हम लोगों ने बहुत अच्छी बाइंग करनी थी और इसको लोग लेके जाना था कम से कम 50 तक। लेकिन पैटर्न बना नहीं, और मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे दी। अगर आप इसको भी पैप अप्लाई करेंगे, तो सेम यही एरिया आपके पास निकल के आएगा। अच्छा, दोबारा एरिया में आपको बता रहा हूँ, थोड़े से काउंट करिएगा, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू H1 हमारे पास पहला सपोर्ट निकल के आई है जो फॉर सेल साइड के ऊपर, वो है जी 4553 से लेके 45
6.5। यही एरिया हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट करेगा हमारा क्या, डेली पीपी। डेली पीपी की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से आपको रिवर्सल नज़र आ सकती है। अगर ये एरिया, इस एरिया को ब्रेक डाउन कर जाता है, फिर हमारे पास ये सपोर्ट बनेगी, जो कि ये है हमारे पास 4.355 से लेके 4.331 की। और अगेन अगर ये भी ब्रेक होता है, एकदम से ब्रेक नहीं होता, आप यहाँ पे एडवांटेज हम लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैपिंग। सारों चीज़ों को नज़र रखते हुए यहाँ पे आके हम लोग अपना प्लान को देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कोई एक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब तक करना चाहिए। वो फिर आपको अकॉर्डिंग टू फैब आपको अपडेट किए जाएंगे लेवल, कि कहाँ तक जा सकती है मार्केट। अगर आप बात करते हैं कि इस टाइम पे कितने लोग लास्ट फ्राइडे वाले दिन स्टक हुए, बेइंतहा लोग स्टक हुए। हम लोगों ने बड़े टाइम के साथ मार्केट में बोला था कि हमारी तरफ से छुट्टी है जी। ऑलरेडी हम लोगों ने 2000 पे गैन किए थे फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग से लेके। अर्ली मॉर्निंग देखें, रोज़ा था, रोज़े में 4 बजे उठ जाते हैं, अक्सर 4 बजे हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग तकरीबन लेके गए थे 1-2 बजे तक। जुमे से पहले, जुमे से पहले मैंने बोल दिया था छुट्टी 2000 पे आपके डन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक वादा था आपको कि आपको ईदी मिलेगी। तो ईदी का आपके लिए फिर ईदी का बंदोबस्त किया, फिर आपको एक ट्रेड करवाई, और आउटस्टैंडिंग तरीके से आपको शाम में उसका एडवांटेज लिया। ये है जी वीकली एनालिसिस। बाकी ग्रुप में जुड़ने के लिए किसी किस्म का कुछ पेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश करिए कम्युनिटी का पार्ट बन के रहे, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इससे फ़ायदा हो। ग्रुप की जहाँ तक अपडेट है, ग्रुप के चलते हैं, फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग ये एक एरिया दिया था आपको, पिवट अपडेट कर दिया था, रेजिस्टेंस अपडेट किए थे, सपोर्ट किए थे, और फर्स्ट बाइंग जोन दिया था, जो कि था हमारा 4615 से लेके 4600, जिसका एसएल था 4595 का। प्रॉपर बताया था कि अबव क्लोज होगी तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट ये वाले होंगे बाय के। लेकिन मार्केट इस एरिया में आई नहीं। नियर सपोर्ट बता दी थी 35-28, एसएल था 25। मैंने जो आपको बोला हुआ था कि हमारा 100 से लेके 150 पिप के दरमियान हमारी ट्रेड प्लान होती है, यहाँ पे ये एरिया थे आपको आपके। अगेन इसमें भी सेम वही स्टेटमेंट थी कि आफ्टर अबव क्लोज H4 देन नेक्स्ट टारगेट हमारे ये होंगे, जो कि मार्केट ने स्मूथली ये देखे ट्रेड प्लान की ट्रेड चली, 4650 से चली, और आउटस्टैंडिंग तरीके से हमारे कितने टिप हिट किए, ये तो कमाल हुआ। ये देखें जी, 4646 से लेके 4675, ऐसे ही कितने पिप यहाँ पे हम लोगों ने गेन किए थे। ओके, ये 1000 पिप डन हो चुके हैं, ऑल हैप्पी। ये था हमारा, क्या था, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग की जो अपडेट थी उसमें। फिर सेकंड मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमारे पास करीब 3 बाय जोन बनेगा, वो ये है, जिसके ऊपर हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग तरीके से प्रॉफिट गेन किया। फिर अगेन मार्केट ने 4700 हिट करने के बाद, 4730 हिट करने के बाद मार्केट ने डिप लगाया, हम लोगों ने सेल नहीं की, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। यहाँ पे बोला था कि नियर सपोर्ट अभी जो बनेगी 4672 4662, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 472 के ऊपर हमारे पास डेली पीपी था। ट्रेड एक्टिव करवाई, सेकंड ट्रेड एक्टिव हुई अल्हम्दुलिल्लाह से, डिप ट्रेड, रनिंग प्रॉफिट 70 पिप। रुके जरा, अभी सिर्फ रुक जाए, कोई टीपी हिट हुई कि नहीं। 200 पिप डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। ऑलमोस्ट TP2 भी हिट हो गई है। TP2 की अगर आप बात करते हैं तो TP2 हमारे पास इस एरिया में थी। एक तो ये माउस भी बड़ा एडवांस हो जाता है, ये नहीं एरिया जी, ये TP2 हमारे पास जो थी वो थी 4685 की। अभी रुक जाए ज़रा, अभी रुके ज़रा सिर्फ आप। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह से ऑल TP हिट, ऑलमोस्ट 750 पिप डन, छुट्टी, नो मोर ट्रेड। एक वॉइस मैसेज में मैंने बोला था कि मेरी तरफ से आपको, इस मैसेज में मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक एडवांस में एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करने के बाद। इसके बाद हमारी तरफ से कोई ट्रेड नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे टारगेट पूरा हो चुका था। देखें, आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे मार्केट में तो आप मार्केट में कामयाब है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। अगेन वही कहूँगा कि इस ग्रुप तक पहुंचने के लिए आपको 30 सेकंड क्राइटेरिया उसको मीट करें और आ जाए। क्राइटेरिया में आपसे फीस नहीं मांगी जाएगी, पेडेड कोर्स नहीं बेचे जाएंगे, किसी किस्म का कुछ पेडेड नहीं है, ना ही कोई हिडन चार्जेस है। ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना टाइम निकालें ताकि यहाँ तक पहुँचे, और आप भी एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट गेन करें। बाकी जी, अगर चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट आप ऑलरेडी आप लोगों के सामने है। कोशिश ये करनी है कि इसको डाउनलोड करके रखें अपने पास, जैसे ये मैंने कर लिया है।
और अपने पास सेव करके रखें, लेवल लगा के रखें, ताकि आपको लगे ट्रेड भले ना करें, डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड ले, आपको लग पता जाएगा कि कितनी हकीकत है इस चार्ट के ऊपर। आपको ब्रेकडाउन के लिए भी पता चल के, ब्रेकआउट ब्रेकआउट के भी पता चल गए। बाकी खुशी ये मनाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद हमारी आ गई है कब, वीकेंड के ऊपर। अदरवाइज हम लोगों ने वर्किंग डे में भी, ईद वाले दिन पे भी, छुट्टी वाले दिन पे भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही करनी थी, ट्रेड ही करनी थी। बाकी यह है कि कोशिश करेंगे कि कल आपको सेटअप मिले, क्योंकि ईद का तीसरा दिन होगा, स्केड्यूल टफ बिजी है। जिस तरह से आज के दिन पे मैंने टाइम निकाला है, ये मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। ऑलरेडी आपको भी पता है, क्योंकि आप लोग खुद एक फैमिली वाले भी हैं, दोस्त यार भी हैं आपके, सारा कुछ लेके चलना पड़ता है लाइफ में। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको कल के दिन में ट्रेड करवाएं हल्की फुल्की सी। अगेन हल्की फुल्की से मुराद ये होगा कि आपका टारगेट पूरा किया जाएगा 5 से 2%। और बाकी मार्केट की सिचुएशन के ऊपर आपको अपडेट करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल मार्केट ओपनिंग के ऊपर इंशाल्लाह से। खुदा हाफिज़।